नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 9th इंग्लिश असेसमेंट वर्कशीट नंबर 8। ये आपकी 1 नवंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये असेसमेंट वर्कशीट आपके क्लास टेस्ट, आपके यूटी, आपके पीटी की तरह होती है। सो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इनको सेल्फ कीजिए। अगर आप खुद कर सकते दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे आप खुद को असेस कर पाओगे आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा है, कितना आपने सीखा है। अगर आप खुद नहीं कर सकते या खुद नहीं करना चाहते तो भी एटलीस्ट आपको ट्राई ज़रूर करना है। सबसे पहले आपको इस असेसमेंट वर्कशीट को खुद सॉल्व करना है, उसके बाद अपने आंसर्स को, अपने सॉल्यूशंस को आप इस वीडियो के साथ टैली या मैच कर सकते हो। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 8 की। आज की हमारी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 8 सब्जेक्टिव रहेगी। ओके, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो फर्स्ट वीक में जो आपकी असेसमेंट वर्कशीट आती है वो आपकी सब्जेक्टिव होती है, और थर्ड वीक में जो आपको असेसमेंट वर्कशीट मिलती है वो आपकी ऑब्जेक्टिव होती है। इस वर्कशीट में टोटल 13 क्वेश्चन दिए गए। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 1 मार्क का रहेंगे, और क्वेश्चन नंबर 17 to 13 है वो आपके 2 मार्क का रहेंगे। लेट्स बिगिन। चलिए सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हमें दिए गए ये सभी क्वेश्चंस आपको 2 चैप्टर से दिए गए। फर्स्ट आपका चैप्टर है द हैप्पी प्रिंस, और सेकंड चैप्टर आपका इन द किंगडम ऑफ फूल्स, जिनको हमने पिछली कुछ वर्कशीट में कवर किया है। फर्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया, हु डिड द हैप्पी प्रिंस सेंड ही सेकंड सेफायर फॉर। हैप्पी प्रिंस है, अपना सेकंड सेफायर किसके लिए भेजता है। ओके, ये हमें बताना है। द प्रिंस सेंट ही सेकंड सेफायर टू ए पुअर मैच गर्ल। जो हैप्पी प्रिंस है वो अपना सेकंड सेफायर एक पुअर मैच गर्ल को भेजता है। उसके बाद सेकंड आपका क्वेश्चन रहेगा, सेकंड क्वेश्चन देगा, व्हाट डिड द हैप्पी प्रिंस आस्क द लिटिल स्वेलो टू टेक टू द पुअर लेडी। जो हैप्पी प्रिंस है वो लिटिल जो स्वेलो है उसको पुअर लेडी के पास क्या ले जाने के लिए बोलता है। ही आस्क द स्वेलो टू गिव हिज रूबी टू द पुअर लिटिल गर्ल। यानी कि आप यहाँ पे अगर रूबी लिखते हो अकेला तो भी काफ़ी है, काम चलेगा। ही आस्क द स्वेलो टू गिव हिज रूबी टू द पुअर लिटिल गर्ल, यानी कि रूबी है वो पुअर लिटिल जो लेडी है, पुअर लेडी है, उसको देने के लिए बोलता है। उसके बाद थर्ड आपका क्वेश्चन रहेगा, वेयर वॉज द लिटिल स्वेलो गोइंग। जो लिटिल स्वेलो है वो कहाँ जा रहा था। द लिटिल स्वेलो वॉज गोइंग टू इजिप्ट टू ज्वाइन हिज फ्रेंड्स। वो इजिप्ट जा रहा था अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करने के लिए। ओके, यहाँ पर भी आप अगर सिंगल वर्ड में आंसर देना चाहो इजिप्ट तो भी आपका चलेगा। उसके बाद फोर्थ आपका क्वेश्चन रहेगा, फोर्थ क्वेश्चन है, हु डिड द ब्रिक लेयर होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग वीक वॉल। जैसे दीवार गिर जाती है तो जो ब्रिक लेयर है वो किसको जिम्मेवार मानता है कि ये दीवार क्यों गिरी थी। द ब्रिक लेयर होल्ड द डांसिंग गर्ल रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ए वीक वॉल। वो डांसिंग गर्ल है उसको जिम्मेवार ठहराता है। वो कहता है कि वो डांस कर रही थी तो दीवार हिल रही थी और वो ठीक तरीके से फोकस नहीं कर पा रहा था, इसलिए दीवार बाद में गिर गई। ओके, सो द ब्रिक लेयर होल्ड द डांसिंग गर्ल रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द वीक वॉल। उसके बाद फिफ्थ आपका क्वेश्चन दिया गया, हु डिड द किंग समन फॉर द फर्स्ट टाइम। कि जब दीवार गिरती है या जो थीफ है उसकी डेथ हो जाती है उसके बाद सबसे पहले किसको बुलाया जाता है। तो इसमें आंसर रहेगा द मर्चेंट। द किंग समन द मर्चेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले मर्चेंट को बुलाया जाता है। उसके बाद आपका सिक्स्थ क्वेश्चन दिया गया, हु वॉज मेड द न्यू किंग आफ्टर द प्रीवियस किंग्स एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा द गुरु वॉज मेड द न्यू किंग आफ्टर द प्रीवियस किंग्स एग्जीक्यूशन। के बाद जो गुरु है उनको नया राजा बनाया जाता है। तो ये थे आपके 1 to 6 1 मार्कर क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 to 13 आपके 2 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे। सेवंथ आपका क्वेश्चन दिया गया, वे डिड द स्वेलो डिसाइड टू स्टे फॉर द नाइट एंड वाई। जो स्वेलो है उसने कहाँ पर नाइट के लिए रुकने का डिसीजन लिया और क्यों, वहाँ पर क्यों स्टे करता है। द स्वेलो डिसाइडेड टू स्टे अंडर द स्टेच्यू ऑफ हैप्पी प्रिंस के स्टेच्यू के नीचे उसने रुकने का डिसीजन लिया एट द नाइट बिकॉज इट वॉज हाई अप, क्योंकि ये बहुत ऊंचा था, एंड सो देयर वॉज प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, इसलिए वहाँ पर फ्रेश एयर भी आ रही थी, इसलिए वहाँ पर उसने रुकने का डिसीजन लिया। उसके बाद एट्थ आपका क्वेश्चन दिया गया, वाई वॉज द स्टेच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस वीपिंग। स्टेच्यू जो था हैप्पी प्रिंस का वो रो रहा था, आंसू निकले थे, ऐसा क्यों था। द स्टेच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस हैज़ बीन वीपिंग ओवर द कंडीशन एंड सोरो ऑफ द पुअर पीपल एंड नीडी इन द टाउन। कि जो पुअर और नीडी लोग थे टाउन में, उनकी कंडीशन, उनके दुखों को देख करके हैप्पी प्रिंस है वो रो रहा था। उसके बाद आपका 9th क्वेश्चन रहेगा। चलिए 9th क्वेश्चन को देखते हैं। 9th क्वेश्चन है, व्हाट मेड द सिक बॉय फॉल इनटू ए डीप रेस्टफुल स्लीप। कि जो बीमार बच्चा होता है वो आराम से सो जाता है, कैसे सो जाता है, क्यों सो जाता है। व्हेन द बर्ड डिलीवर्ड द रूबी, जब बर्ड है वो रूबी को वहाँ डिलीवर करने जाता है, ही फ्लू जेंटली अराउंड द बेड ऑफ द सिक बॉय। जो बीमार बच्चा है उसके बेड के चारों तरफ वो जेंटली आराम से उठता है। ओके,
एंड फेनिंग द बॉयज फोरहेड, और उसके बच्चे का जो फोरहेड है वहाँ पे एक तरीके से हवा लगती है उसको, विद हिज विंग्स, एंड दिस सूथेड द बॉय एंड ही फेल इनटू अ डीप रेस्टफुल स्लीप। और इसी के कारण जो बच्चा है उसको ये अच्छा लगता है जब हवा लगती है, और वो एक गहरी आरामदायक नींद में सो जाता है। उसके बाद 10th आपका क्वेश्चन रहेगा। 10th क्वेश्चन है, वाई वॉज द किंगडम कॉल्ड द किंगडम ऑफ फूल्स। जो चैप्टर है हमारा किंगडम ऑफ फूल्स, उसमें जो किंगडम है, जो राज्य है, उसको किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों का राज्य क्यों कहा गया, ये हमें बताना है। इट वॉज कॉल्ड सो बिकॉज द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर इडियट्स। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि जो किंग होता है और मिनिस्टर्स होते हैं वो इडियट्स होते हैं, वो फूल होते हैं, वो मूर्ख होते हैं। दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू द डे एंड द डे इनटू नाइट एंड ऑर्डर्ड एवरीवन टू वेक एट नाइट एंड स्लीप ड्यूरिंग द डे। उन्होंने दिन को रात में बदलने की कोशिश की और रात को दिन में बदलने की कोशिश की, और उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि रात को काम करेंगे और दिन में हमें सोना है, इसलिए उसे किंगडम ऑफ फूल्स कहा गया है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th वन। 11th आपका क्वेश्चन है, व्हाट एस्टोनिश्ड द गुरु एंड द डिसाइपल एट द ग्रोसर शॉप। एस्टोनिश्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित रह जाना, हैरान रह जाना, कि किस चीज़ को देख करके ग्रोसर की शॉप के ऊपर जो गुरु और डिसाइपल, उनका शिष्य, वो हैरान रह जाते हैं। दे वर एस्टोनिश्ड दैट एवरीथिंग एट द शॉप वेदर अ मेजर ऑफ राइस और ए बंच ऑफ बनाना कोस्ट द सेम, इट मीन्स अ डूडू। यानी कि ग्रोसर की शॉप के ऊपर सब कुछ, चाहे वो राइस था और चाहे वो बनाना का बंच था, सब कुछ का एक ही रेट था और वो था एक डूडू। ओके, इसी चीज़ को देख करके वो हैरान रह जाते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 12th आपका क्वेश्चन रहेगा, व्हाट मेड द डिसाइपल ग्रो फैट। डिसाइपल है वो मोटा हो जाता है, शिष्य मोटा हो जाता है, क्यों हो जाता है? द डिसाइपल एट अ लॉट ऑफ बनानास, घी, राइस एंड द व्हीट विच कोस्ट ओनली 1 डूडू, एज ए रिजल्ट ही ग्रू फैटर एंड फैटर। कि डिसाइपल है उसने बहुत सारे बनाना, घी, राइस, व्हीट वगैरह खा रहा था, क्योंकि उस किंगडम में सब कुछ सस्ता था, एक डूडू में सब कुछ आ रहा था। एंड एज ए रिजल्ट ही ग्रू फैटर एंड फैटर, इस कारण वो मोटा और मोटा होता जाता है। नेक्स्ट वन 13th, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका इस असेसमेंट वर्कशीट नंबर 8 का। ये आपका क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पीपल अप्रोच द गुरु एंड द डिसाइपल। लोग हैं वो गुरु और डिसाइपल के पास क्यों आते हैं? द पीपल रियलाइज दैट दे नीडेड अ न्यू किंग एंड अ मिनिस्टर फॉर द किंगडम। उन्हें ये महसूस होता है कि उन्हें एक नया राजा चाहिए, एक मिनिस्टर भी चाहिए अपने किंगडम के लिए। एंड अप्रोच द गुरु एंड द डिसाइपल बिकॉज दे हैड प्रूव टू बी स्मार्टर देन द प्रीवियस किंग। वो गुरु और डिसाइपल के पास आते हैं क्योंकि उन्होंने प्रूव किया था कि वो प्रीवियस किंग से, उनके मिनिस्टर से वो ज़्यादा स्मार्ट है। ओके, इसलिए वो उनके पास आते हैं कि आप हमारे राजा बन सकते हैं, हमारे किंग और हमारे मिनिस्टर बन सकते हैं। तो ये थी हमारी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 8। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना है, इसको शेयर करना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।